जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल हिंदी को कवर करेंगे साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अधगर गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा साथियों, इस मुहावरा या इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो कम ज्ञान का प्रदर्शन करना, यानी जिसको कम ज्ञान होता है वह अधिक दिखावा करता है। इसका मतलब यही हुआ, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में एक बार आपको समझाना चाहे कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा साथियों, जैसे में देखिए, आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें आधा बाल्टी पानी भर दीजिए तो ज्यादा छलकेगा, लेकिन ये भरा हुआ बाल्टी रहेगा साथियों तो ज्यादा नहीं छलकेगा। मतलब यहां से यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए साथियों तो ज्यादा दिखावा करता है, और जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है वो दिखावा नहीं करता है। जैसे मैं समझाना चाहता हूं एक बात को, देखिएगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीका से रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा अमीर हो जाएगा उसका पहनावा देखिएगा, उसका चाल चलन देखिएगा बदल जाएगा। मतलब यही इसका अर्थ निकलता है कि अधगल जगरी गगरे छलकत जाए, कम ज्ञान का प्रदर्शन करना। ठीक है, आपका ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सारे आपको आने वाला प्रश्न बताएंगे, जैसे में संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया है साथियों। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? सु प्लस में आगत हो जाएगा। सु प्लस में क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर स्वागत का अगर हम लोग संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो सु प्लस में क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार से संधि विच्छेद आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, मैं तो कहूंगा सारा प्रश्न आप रट लो, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, इसी टाइप से सारे हम लोग प्रश्न करेंगे साथियों, जो आपकी इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि कौन सा यहाँ पर शुद्ध है यानी सही लिखा हुआ शब्द है साथियों? बताइएगा। ऐसा भी एक सवाल आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में हर साल पूछा जाता है, तो फटाफट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद कौन सा सही लिखा है? तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं वही वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही होगा, आप देख लीजिएगा। आशीर्वाद ये वाला आप देख लीजिए साथियों, यही वाला आशीर्वाद आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आशीर्वाद। इस प्रकार से जहां पर लिखा रहेगा वही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दीर्घ यहाँ पर मतलब ओढ़ाना रहना चाहिए साथियों, वही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद इसी प्रकार से लिखाएगा। और आपका ये वाला सवाल जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न हर साल आपकी एग्जाम में एक आता है। चलिए, अगला नंबर, ऐसा सवाल समाज से काफी बार पूछा जा चुका है, आपका स्कोर भी हम जानेंगे कितना आपने सही किया। तो आज टारगेट लेकर चलिए साथियों, 50 में सबसे पहले तो हिंदी के 50 प्रश्न करवाएंगे, उसमें से आपका कम से कम 35 प्लस प्रश्न सही होने का। अगर आप 35 प्लस प्रश्न सही कर देते हो, यकीनन मानो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे। गजानन में कौन सा समास है साथियों? गजानन जब भगवान का नाम आ जाए तो एक तरफ से समझिएगा कि यह बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गजानन हो गया या नीलकंठ हो गया, या क्या हो गया साथियों? नीलकंठ पूछेगा कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऐसा जब भी पूछेगा तो आप समझिएगा वो बहुब्रीहि समास है। गजानन कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। अगर दिग्गु की बात करेंगे तो उसमें आपका संख्या आएगा। दिग्गु में क्या आएगा साथियों? आपका संख्या आएगा। जैसे में कहने का मतलब क्या है साथियों? जैसे में चार पाई, जैसे
जैसे में कहने का मतलब है चारपाई। ये पूछेगा चारपाई कौन सा समास है, तो कैसे बताइएगा, चार इसमें देखिए संख्या आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इसी प्रकार से अगर आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है दशानन, तो इसमें भी संख्या आ रहा है, 10 प्लस में आनंद, तो 10 आ रहा है तो द्विगु समास नीलकंठ होगा। और यहाँ पर पंचवटी भी पूछा जाता है, पंचवटी कौन सा समास है, पंच उसमें आ रहा है तो वो भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बताइएगा। आप सभी को एक ऑप्शन देकर इसका जवाब दे सकते हैं, एकमात्र सहारा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप हिंदी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं साथियों, क्योंकि यह 10th लेवल के बेसिक पर आता है। मैं तो कहूंगा आप अच्छे से अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे साथियों, बताइएगा उत्थान शब्द का, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइएगा। उत्थान का उल्टा की बात करेंगे तो क्या होगा साथियों, कमेंट में जवाब आना चाहिए। उत्थान का उल्टा आपका पतन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे साथियों, जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा कि कौन सा नहीं होगा, बताइएगा साथियों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। जैसे में सूर्य को दिनकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, लेकिन मयंक नहीं बोलते। मयंक किसका होता है साथियों, मयंक आपका चंद्रमा का होता है। मयंक किसका होता है, चंद्रमा का होता है, याद रखिएगा। सूर्य हम लोग, सूर्य का दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य को मयंक नहीं बोलेंगे। मयंक किसका होता है, चंद्रमा को होता है, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, सर्वज्ञ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ऐसा सवाल है आपके हिंदी में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेंगे। जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा साथियों, तो भाववाचक में अगर लड़का का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। भाववाचक में क्या होता है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो लड़कपन आपका हो जाएगा भाववाचक। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे में प्यार कौन सा संज्ञा है, प्यार कौन सा संज्ञा है, तो प्यार आपका भाववाचक हो गया। दुख कौन सा है, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं साथियों, और आपको पहचानने भी आना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ से किस कारक का विभक्ति है। तो ये आपका जैसे में आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर कारक की विभक्ति होती है। जैसे में कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो यहाँ पर करण से नहीं होगा। कोई चीज अगर अलग होता है तो वह अपादान से होता है। जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से संपादान, काके के अधिकरण में पर संपादान से, अपदान से, अपदान से होता है। कोई चीज अगर किसी से अलग हो रहा है तो वह अपदान कारक होता है। मेरे इस बात को आप अच्छे से जहन में बैठा लीजिएगा साथियों। अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो एक प्रश्न आपका आराम से सही होगा। जैसे में मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे में लड़के घर से दूर जा रहे हैं, लड़के घर से दूर जा रहे हैं यानी अलग हो रहा है, तो यह अपदान कारक हो जाएगा साथियों। आप ऐसा सवाल को अच्छे से याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा साथियों। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यह टॉप लेवल का सवाल यहां से हम लोग स्टार्ट करें, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यथार्थ का उल्टा क्या होगा साथियों, आदर्श होगा। यथार्थ का उल्टा क्या होगा, आदर्श होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यथार्थ का उल्टा शब्द क्या होता है, आदर्श होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों।
साथियों। 12 नंबर आपका सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। पवन में कौन सा संधि है बताइएगा, पवन में कौन सा संधि है? 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, तो बताइएगा। पवन में आपका अयादी संधि हो जाएगा। पवन में आपका कौन सा संधि हो जाएगा साथियों? अयादी संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें साथियों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका बीएससी कार्यालय परिचारी का क्लास होता है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल, यह मात्र एक आपका चैनल है जहां पर डेली क्लास करवाया जाता है। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपने तैयारी को पूरी करें, तो आज से आप भी मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर जितने भी आपके बड़े भाई बहन हैं सभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आज से आप भी लग जाइए मेरे साथ है, आप मेरे यहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में आपको जुड़ना है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो आपको पता चले। चलिए, चौराहा में कौन सा समास है साथियों? 13 नंबर आपका सवाल है, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है साथियों बताइएगा। चौराहा में कौन सा समास है? हमने अभी बताया था जिसमें संख्या आ जाएगा वह द्विगु समास होगा साथियों। तो चौराहा, यहाँ पर चौ आ रहा है ना, संख्या आ रहा है, पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। चौराहा यानी चार मोड़ वाला होगा, तो यहाँ पर आपका संख्या रहा, यानी यह द्विगु समास हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों बताइएगा। आंखें फेर लेना यानी किसी से आप उदास हो जाना या उदासीन हो जाना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों कि आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा आप इस सारे प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चुपके चुपके आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं तो उन सभी का रिप्लाई या सभी के पास लिंक नहीं जा पाता है। तो देखिए, आप लोग भी मैसेज कीजिए, शायद आपके पास लिंक चला जाए। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। अगर आप यह जैसे में यह नंबर क्या है तो पहले समझ लीजिए, यह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का एक नंबर है, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बीएससी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां से जुड़ने का फायदा क्या होगा पहले सुन लीजिए ध्यान से मेरे बातों को। 1 मिनट आपका लेंगे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो भी वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको ग्रुप में बताया जाता है, क्योंकि तुरंत तो वीडियो हम बना नहीं देंगे, ग्रुप में ही सबसे पहले हम बताएंगे कि ये वैकेंसी आ गया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहता है साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया या जो भी इंपॉर्टेंट देश में कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। या जो भी इसका पीडीएफ रहता है क्लास का, वो हम आपको ग्रुप में ही डालते हैं। तो इस सारा बेनिफिट आपको ग्रुप में जुड़ने से मिलेगा साथियों। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको बीएससी लिखकर मैसेज करना है साथियों, ठीक है ना। तो चलिएगा, अगला नंबर सवाल बताइएगा, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? जंगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि अस्थावर का उल्टा शब्द क्या होगा। अस्थावर का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साथियों? जंगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। 16 नंबर आपका सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका जवाब आना चाहिए। नाक कटना यानी इज्जत जाना, यानी अपमान होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग अच्छा से जवाब दे रहे हैं, आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा। देखते हैं आप 50 में कितना स्कोर करते हो साथियों। उज्जवल कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है, आपको बताना है कि उज्जवल शुद्ध वर्तनी शब्द है। उज्जवल का जिसमें दोनों जय आधा होगा साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दोनों जय आधा है, तो यह उज्जवल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उज्जवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही शब्द होगा साथियों। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? 18 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा। तो
कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है साथियों? तो यमक अलंकार है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार है, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है साथियों? 19 नंबर आपका सवाल है, बताइएगा छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? पास रहकर दुख देना, यानी आप किसी को पास रहकर, जैसे में कहते हैं ना कि आपका दोस्त ही आपको दुख पहुंचाए या आपका सगे संबंधी हो, तो वह पास रहकर आपको दुख दे रहा है, यानी छाती पर मूंग दलना उसका अर्थ होता है साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? बताइएगा दशानन कौन सा है साथियों? दशानन यहाँ पर ऐसे समास की बात करता है, तो यह आपका क्या बताए थे साथियों? जो संख्या वाला क्या बताए थे आपको, वो समास हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर समास ना पूछ के शब्द बताना है कि यह किस प्रकार का शब्द है साथियों। बताइएगा दशा प्लस में नंद अन्न, तो दशानंद, 10 प्लस में आनंद भी कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल योग रूढ़, योग रूढ़ होगा साथियों, जिसका विशेष अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कालिदास की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? कालिदास का शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, तो कालिदास कौन सा सही लिखा हुआ है? तो आप देख सकते हैं बी वाला जो है, और कालिदास तो आपका क्वेश्चन ही दिया है, तो वही शुद्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है? दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा बहुत हैरान होना। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है? बहुत हैरान होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत हैरान होना। अगला नंबर सवाल है साथियों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइएगा साथियों। 23 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं साथियों? तो याद रखिएगा वाक्य 3 भेद होते हैं, आपको सभी को पता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऐसे आपका होता है साथियों, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अमीष का उल्टा क्या होगा साथियों? अमीष का उल्टा क्या होगा? तो निरामिष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निरामिष होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फटाफट राइट हो जाएगा। हम लोग अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे साथियों, क्योंकि आपका टाइम हम नहीं लेंगे ज्यादातर, और आप लोग भी कमेंट देते चलिएगा, और सब बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। आग में घी डालने का अर्थ क्या है? आग में घी डालने का अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा क्रोध को और भड़काना। आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और भड़काना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा साथियों? जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? 9 2 11 होने का अर्थ क्या है साथियों? आपका जवाब फटाफट आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर सर, भाग जाना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हम लोग कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? आपको पता है अमृत को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीयूष बोल सकते हैं। बताइए तो। बिल्कुल सही है, अमृत को हम लोग पीयूष बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बच्चे जवाब देंगे, एकदम चैप्टर यानी लेखक से संबंधित प्रश्न है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, नीलकंठ में कौन सा समास है? 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा अनुज का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए। अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा, या उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुज के अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनुजा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है कि बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, लंबोदर किसका उदाहरण है साथियों? बताइएगा लंबोदर किसका उदाहरण है? लंबोदर आपका योग रूढ़ का उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है? योग रूढ़ का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, लंबोदर किसका उदाहरण है? तो योग रूढ़ का उदाहरण है। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग होगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्नि का अगर तद्भव रूप की बात करेंगे तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का उल्टा करेंगे साथियों तो दीर्घायु हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। परोज का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा परोज का क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष होगा। परोज का मतलब परोक्ष मतलब उल्टा एक तरफ से होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा साथियों। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? बताइएगा पंचवटी में कौन सा समास है? तो आपको बताए थे कि जो संख्या वाला रहता है वह आपका द्विगु समास रहता है। वह आपका कौन सा समास रहता है? द्विगु समास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है साथियों? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइएगा कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलज हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज होता है। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है, 40 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वाक्य को चुने, इसमें कौन सा सही वाक्य लिखा हुआ है? तो देखिए वह कल घर जावेगा, ये तो देहा मतलब हो गया, लेकिन ये शुद्ध शब्द नहीं है। उसे कल घर जाना ये भी शुद्ध नहीं है। वह को कल घर जाना ये भी गलत। वह कल घर जाएगा ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 41 नंबर सवाल है, घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? खुशियां मनाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशियां मनाना। 42 नंबर आपका सवाल है साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में मिलना, बहुत कम मात्रा में मिलना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? 43 नंबर आपका सवाल है, कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा साथियों? तो कवित्री को कवयित्री इस प्रकार से बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 44 नंबर आपका जवाब आना चाहिए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस में आदि होना चाहिए। इति प्लस में क्या होना चाहिए साथियों? आदि होना चाहिए। इति प्लस में क्या होना चाहिए? आदि। तब मिलके क्या बनेगा? इत्यादि बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस में आदि होगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? 45 नंबर आपका सवाल है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है साथियों? अभी प्लस में मान है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी अगर प्रत्यय पूछता तो क्या हो जाता? मान हो जाता। क्या हो जाता? मान हो जाता। याद रखिए। चलिए 46 नंबर आपका सवाल है साथियों, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में प्रत्यय यानी पीछे वाला शब्द, तो आवट, लिख प्लस में आवट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय आवट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर की बात करेंगे साथियों, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? तो व्योम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकाश के उल्टा की आकाश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्योम बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए 48 नंबर आपका सवाल है साथियों, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है?
48 नंबर सवाल है, कमर कसना यानी तैयार होना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। दोपहर में कौन सा समास है साथियों, बताइएगा। 49 नंबर सवाल है, दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर दोपहर, तो दो आ रहा है ना, दो आ रहा है, तो यानी यह द्विगु समास, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है साथियों, चंद्रमा का विलोम शब्द अंधकार के संदर्भ में क्या सा चंद्रमा का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, तो सूर्य हो जाएगा, सभी को पता है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, कितना आपका स्कोर हुआ। जाते जाते साथियों एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और जाते जाते अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और दोस्तों के पास हो सके जो भी तैयारी करें उनके पास जरूर तैयार भेज दीजिए एक बार, ताकि हमको भी सहायता हो जाए और उनको भी सहायता हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।